Hello students, today we will study Principle of Inheritance and Variation part 7th. This is the last part of chapter. First we will study about thalassemia. So thalassemia is autosome linked recessive blood disease. So it is autosomal means it is related with the body chromosomes and it is not related with a particular sex. And it is recessive means it is due to recessive alleles and it is related with blood. So it is transmitted from parent to offspring when both partners are unaffected carrier for the gene. So जो थैलेसीमिया है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कब जाता है, जब बोथ पार्टनर्स यानी मदर और फादर बोथ आर अनअफेक्टेड बट कैरियर. तो जब दोनों कैरियर हैं, कैरियर का मतलब हेट्रोजाइगस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैरियर्स क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस, क्योंकि अगर वो होमोजाइगस होंगे तो उनको डिजीज होगा. द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन. तो ये डिजीज़ किसके क्या रीज़न है, ड्यू टू म्यूटेशन. तो या तो एक म्यूटेशन हुआ इसमें और म्यूटेशन भी कैसा, डिलीशन, यानी कि एक बेस का डिलीशन यानी वन बेस बिकम्स लेस, विच रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स दैट मेक अप हीमोग्लोबिन. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, हम लोगों को पता है हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स. तो यहाँ पर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो कंप्लीट चेन है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, जो उसकी लेंथ और शेप होना चाहिए वो नहीं होगा. एज अ रिजल्ट एनीमिया. So abnormal hemoglobin molecules are formed resulting in anemia. Now thalassemia is of two types. Alpha thalassemia. So जैसा नाम है इसका अल्फा, अल्फा का मतलब हो सकता है अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. सो प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. सो अल्फा ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन में है उसका जो फॉर्मेशन है वो अफेक्टेड है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स. तो ये 2 जीन्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, HbA1 और HbA2. ये 2 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट. इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स. तो क्या रीज़न है इसका, ड्यू टू म्यूटेशन या डिलीशन ऑफ 1 ऑफ द 4 जीन्स. तो 2 जीन्स HbA1 और HbA2 ये होंगे फादर के क्रोमोसोम 16 में, और HbA1 और HbA2 ये होंगे मदर के क्रोमोसोम नंबर 16 में. तो जो टोटल 4 जीन्स हैं यहाँ, उनमें से कोई भी एक जीन या एक से ज़्यादा जीन अगर म्यूटेट हो गए या उनमें डिलीशन हुआ तब ये डिजीज़ होता है. द मोर जीन्स अफेक्टेड, जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे, अगर 1 जीन केवल अफेक्टेड होगा 4 में से तो जो इंटेंसिटी है, जो चेन है वो थोड़ी कम डिस्टर्ब होगी, जबकि अगर 4 आउट ऑफ 4 जीन्स आर अफेक्टेड देन इट विल बी मोर सिवियर. सो द मोर जीन्स आर अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. सो जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतनी ही लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे. बीटा थैलेसीमिया, सो इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. जो सेकंड चेन है वो अफेक्ट होगी. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन. इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट. ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर. इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ ऑफ द जीन्स. तो ये इसका भी रीज़न वही है कि म्यूटेशन या तो एक जीन में या बोथ जीन्स. कंपैरिजन, अगर हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है दोनों में. थैलेसीमिया इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम. क्वांटिटी का मतलब अमाउंट. सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. तो इसमें जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंथेसिस कैसा हो रहा है, लेस, उनका अमाउंट कम हो गया.
बट इन सिकल सेल एनीमिया वो क्या था, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, यानी वहाँ पर क्वालिटी यानी कि उसका शेप डिस्टर्ब हुआ था। सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, तो सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन तो प्रोड्यूस होता है कंप्लीट, लेकिन क्या हुआ, जो उसका फंक्शन है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज था। तो थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव, यानी इट इज़ रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वाइल सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव, यानी ये किससे रिलेटेड है, विद द क्वालिटी और शेप ऑफ द आरबीसी। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल हो सकते हैं और डोमिनेंट या रिसेसिव, और उनको हम पेडिग्री चार्ट से स्टडी कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो दे आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, या तो क्रोमोसोम एब्सेंट हो या फिर उनका अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो। यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी होता है गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में, या फिर एक क्रोमोसोम का लॉस हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर क्रोमोसोम्स 47 हो जाएं या फिर 45 हो जाएं, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, व्हेन द क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हमें पता है जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर वो प्रॉपरली सेपरेट ना हो पाए, जैसे हाफ, ईच डॉटर शुड गेट हाफ क्रोमोसोम्स, तो अगर एक क्रोमोसोम किसी को एक्स्ट्रा मिल जाए तो दूसरे को एक क्रोमोसोम लेस मिलेगा, तो इट विल कॉज एन्यूप्लॉइडी। ए का मतलब है एब्सेंट, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल पेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। इसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, ये एक डिसऑर्डर है। इट रिजल्ट इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, यानी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जगह हो जाते हैं 3 क्रोमोसोम्स। टर्नर सिंड्रोम, इट रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम लेस हो जाता है, यानी टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 45। पॉलीप्लॉइडी, तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। इट इज इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम है उनका पूरा सेट इंक्रीज हो जाए। जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 की जगह हो गए 72, यानी वो डबल हो गए। या फिर मल्टीपल्स में, यानी मानो किसी में 2 थे तो 4 हो गए, 4 थे तो 6 हो गए, यानी कि मल्टीपल्स। इट इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इसका क्या रीज़न हो सकता है, टीलोफेज जो सेल डिवीजन का लास्ट स्टेज होता है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस हैज़ डिवाइडेड लेकिन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, तो क्या होगा, जो पूरा सेट है वो डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है इन मोस्ट प्लांट्स, जैसे कि वीट की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हाइब्रिड हैं जो बनाई गई हैं, वो हैं 6n, यानी कि 6 टाइम्स वो नॉर्मल के हैं। डाउन सिंड्रोम, so this is the first chromosomal disorder which we are studying in detail. So it is presence of additional copy of chromosome number 21। तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है ट्राइसोमी ऑफ 21। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। तो इसको पहली बार लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया। द इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, तो जो अफेक्टेड व्यक्ति है वो कैसा होगा, शॉर्ट स्टेचर्ड, यानी उसकी हाइट कम होगी। स्मॉल राउंड हेड, जो हेड है वो बहुत स्मॉल और राउंड होगा। फरोड टंग, जो टंग है उसमें फरोज होंगे, फरो का मतलब बहुत सारी लाइंस होंगी। पार्शली ओपन माउथ, इसका माउथ हमेशा पार्शली ओपन रहता है, पूरी तरह बंद नहीं होता। पाम इज ब्रॉड, जो पाम है, जो उसकी हथेली है वो कैसी होगी, ब्रॉड, और उसमें पाम क्रीज यानी उसमें पर्टिकुलर लाइंस होती हैं।
जिनसे हम पहचान सकते हैं सिलवटें होती हैं। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो जो ये पीपल होते हैं इनमें फिजिकल यानी कि बॉडी ग्रोथ, साइकोमोटर यानी ब्रेन और मसल्स जो मूवमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन, और जो ब्रेन का थिंकिंग एबिलिटी है वो सभी रिटार्डेड या लेस फंक्शनल होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सो इट इज प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी है, रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप 47। तो यहाँ पर कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 47 होंगे, और XXY इसको हम कह सकते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स इसमें आ गया। ये है डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर फ्लैट बैक ऑफ हेड, ये कुछ और फीचर्स दिए गए। तो जो हेड है वो पीछे से फ्लैट होगा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, जो फिंगर टिप्स हैं वहाँ पर बहुत सारी लूप्स होंगी। लूप्स का मतलब लाइंस और सर्कल्स होंगे। पाम क्रीज, जो हैंड है पाम उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी। ब्रॉड फ्लैट फेस, जो फेस है वो होगा फ्लैट और ब्रॉड यानी कि चौड़ा होगा। बिग एंड रिंकल्ड टंग, जो टंग है वो बहुत बिग होगी और रिंकल्ड, यही कारण है कि माउथ ओपन रहता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी फ्रॉम बर्थ हार्ट प्रॉब्लम विल बी देयर। ये हैं क्रोमोसोम्स। तो हमें यहाँ दिख रहा है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इनमें से जो 21 पेयर है इसमें दिख रहा है हमें 3 क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। नाउ इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। तो अभी हमने देखा कि कैरियोटाइप इसमें क्या होता है, XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं, मेल, क्योंकि XY होता है मेल। तो ओवरऑल तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट है। हाउएवर यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स आ गया है तो फेमिनिन कैरेक्टर्स विल ऑल्सो बी देयर, फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या मिल्क ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। इस कंडीशन को कहा जाता है गायनेकोमैस्टिया। एंड द इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, यानी ये फर्टाइल नहीं होते, इनमें गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम, इट इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम लेस हो जाता है। सो कैरियोटाइप क्या होगा, 45, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम लेस है। एंड दे विल बी XO, तो होना चाहिए XX, लेकिन वो क्या हो जाते हैं XO। फीमेल आर स्टेराइल, तो यहाँ पर ये फीमेल है लेकिन ये स्टेराइल है। एंड ओवरी आर रूडिमेंट्री, तो जो ओवरीज हैं वो कैसी हैं, रूडिमेंट्री यानी फंक्शनलेस, दे विल नॉट फंक्शन। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ऑफ फीमेल दे विल ऑल्सो बी नॉट देयर। तो इनमें फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बॉडी या स्किन कॉम्प्लेक्शन, इट विल नॉट बी देयर। जो ए फिगर है ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, तो हमें दिख रहा है एक ह्यूमन मेल है जो टॉल है हाइट में, लेकिन इसमें फेमिनिन कैरेक्टर है जैसे कि गायनेकोमैस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और सेकंड जो है ये है टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें एक फीमेल है बट शी इज शॉर्ट स्टेचर्ड एंड अंडर डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स, तो इसमें मेल कैरेक्टर्स विल बी फाउंड इन बॉडी जैसे कि मस्कुलर बॉडी। So these are some of the disorders of chromosome. So with this we complete this chapter. Okay children, thanks.